डियर स्टूडेंट्स, बिहार पैरामेडिकल और पैरामेडिकल मैट्रिक की विशेष तैयारी के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए पीपीआई ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल को और डेली लाइव क्लासेस के पीडीएफ नोट्स और टाइम शेड्यूल जानने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जिसका नाम है पीपीआई ट्यूटोरियल। सर्च करके भी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको और विशेष तैयारी करनी है, बेसिक से हार्ड सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, सो आप हमारे पेड कोर्स का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। उसके लिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो में दे दी जाएगी, हमें व्हाट्सएप कीजिए, आपको फिर सब्सक्रिप्शन के सारा डिटेल्स मिल जाएगा। सो आपका वेलकम है। चलिए अब इस क्लास को शुरू करते हैं। आइए आज का पहला प्रश्न से शुरू किया जाए। और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही अच्छा जीके का क्वेश्चन है और अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चंस बहुत रिपीट होंगे आपके एग्जामिनेशंस में। तो हु इज कॉल्ड फ्लोटस इन अमेरिका, ठीक है। फ्लोटस अमेरिका में किसे कहा जाता है? अमेरिका में फ्लोटस किसे कहा जाता है? वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति। दूसरा ऑप्शन है सेनेट के स्पीकर यानी स्पीकर ऑफ द सेनेट। तीसरा है राष्ट्रपति के पत्नी यानी प्रेसिडेंट्स वाइफ। और ऑप्शन नंबर डी है ऑस्कर का विजेता यानी ऑस्कर विनर। तो वाइस प्रेसिडेंट यानी वहां के उपराष्ट्रपति को कहा जाता है, सेनेट यानी हाउसेस जो होती हैं उनके स्पीकर को कहा जाता है, प्रेसिडेंट की पत्नी को कहा जाता है, या ऑस्कर जो कि वहां पे आपका अवार्ड फंक्शंस होते हैं हर साल, उनके विनर को कहा जाता है। तो ये बहुत ही कॉमन है, जो भी थोड़ा बहुत न्यूज़ चैनल्स देखते हैं तो आपको पता ही होगा फ्लोटस किसे कहा जाता है। प्रेसिडेंट की पत्नी को यानी राष्ट्रपति के पत्नी को आपका फ्लोटस कहकर संबोधित किया जाता है, ठीक है। तो फ्लोटस किसे कहा जाता है? और ये आपकी क्या होती है? प्रथम महिला भी, ठीक है। अलग शब्दों में इनको क्या है, ये आपकी फर्स्ट लेडी भी कहा जाता है इन्हें। फर्स्ट लेडी कहाँ की? ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, ठीक है। तो इन्हें आपका संबोधित किया जाता है फ्लोटस बोल के, फर्स्ट लेडी, ठीक है। बात समझ में आई? चलिए, यहीं से एक मिलता जुलता सवाल आपसे मैं पूछ रहा हूँ, एक्स्ट्रा टॉपिक्स आप कह सकते हो, कि आपका जिस विमान में आपका प्रेसिडेंट ट्रैवल करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, यूएसए के, उस विमान को हम लोग यानी एयरप्लेन को किस नाम से संबोधित करते हैं? किस नाम से बोला जाता है उनके विमान को जिसमें प्रेसिडेंट अमेरिका के ट्रैवल करते हैं? बता दीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट्स करके बताइए। करेक्ट उत्तर क्या होगा? एयर फोर्स वन, ठीक है। ये विमान आपने देखा ही होगा बहुत बार, पिक्चर्स में, सिनेमाज में, चैनल पे, न्यूज चैनल्स पे एयरफोर्स वन कर कर बुलाया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हो गए। अब ऑस्कर, ऑस्कर विजेताओं पे आपका क्वेश्चंस आ जाता है, ठीक है। तो ये आपको मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता दूंगा, ठीक है। ऑस्कर विनर्स के ऊपर वो आपको मैं पेड कोर्स वाले स्टडी मटेरियल वीवीआई जो है ना आपका वीवीआई पीडीएफ करके फाइल, उसमें डाल दूंगा, ठीक है। तो ऑस्कर विनर्स हो गए आपके, फिल्म फेयर जो हमारा इंडिया का है, ठीक है, अवार्ड फंक्शन, उनके विनर्स हो गए, मूवीज के ऊपर, ठीक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है, वीवीआई पीडीएफ पेड कोर्स के अंदर, ठीक है। और जो जो फाइल्स आपका डाला हुआ है वीवीआई आपका पीडीएफ पेड कोर्स के अंदर, उसको अच्छे से पढ़ना है आपको। फिर प्रैक्टिस बुक्स करके जो डाला हुआ है, ठीक है, उसको भी आपको अच्छे से करना है, ठीक है। उसमें एक एक प्रैक्टिस बुक सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट डाला हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सब उसको एकदम अच्छे से कर लेना है। एकदम 250 मार्क्स प्लस 300 प्लस भी टच कर जाओगे अगर प्रीवियस ईयर जो अच्छे से करा हो थ्योरी क्लासेस को मिक्स करके अच्छे से कर लोगे तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। He had been both the President of India and the Chief Justice of the Supreme Court, ठीक है। यहाँ पर आपका है वह भारत के राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के। ए गिरी, बी आपका हिदायतुल्ला, सी आपका जेल सिंह और डी आपका नारायणम। तो गिरी, जेल सिंह, हिदायतुल्ला, आपका नारायणम। कौन सा करेक्ट उत्तर हो जाएगा कि इन्हें प्रेसिडेंट साथ ही साथ आपका चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश आपके दोनों थे? तो करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा आपका, बता दीजिए। यस, हिदायत उल्लाह, ठीक है। हिदायत उल्लाह आपके
दोनों थे, ठीक है, जस्टिस हिदायतुल्लाह। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चंस बनेगा करंट अफेयर्स के ऊपर कि आपका प्रेजेंट के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन है? जल्दी से आंसर बताइए, देखते किसे पता है। अभी प्रेजेंट में आपके कौन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? एन वी रमना, ठीक है, एन वी रमना, ठीक है। और भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? ये भी लिख लीजिएगा। अपॉइंट कौन करता है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अपॉइंटर कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति इन्हें नियुक्त करते हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर्स में आपका ये दो क्वेश्चंस आ सकता है, ठीक है। और इससे संबंधित आपका सीबीआई के कौन डायरेक्टर हैं, ये सब मैंने आपको पेड कोर्स वाले प्रीवियस ईयर जीके में एक्स्ट्रा पॉइंट्स में बता रखा है। तो ये सब आपको कर लेना है, ठीक है। कहाँ पे इसका मुख्यालय है, ये सब मैंने आपको उसमें बता रखा है, ठीक है। तो वहां से कर लीजिएगा। वेयर इज हुमायूंस टॉम? हुमायूंस का टॉम कहाँ है? जल्दी से बताइए। दिल्ली, आगरा, लाहौर, पटना, कहाँ है आपका हुमायूं का मकबरा? ठीक है, तो ये सभी जानते हैं हुमायूंस टॉम कहाँ है, दिल्ली में है, ठीक है, दिल्ली में आपका है, ठीक है। बहुत सॉन्ग्स में यूज भी होता है ये, यानी बहुत सारे फिल्मी सॉन्ग, बॉलीवुड सॉन्ग्स में ये यूज भी होता है वहाँ पे फिल्म आने के लिए। तो ये तो सब पता है। अब अकबर का कहाँ है बता दीजिए, अकबर का टॉम कहाँ है? ये तो सभी को पता होगा, अकबर का टॉम कहाँ है? जल्दी बता दीजिए। चलिए, हाँ, तो आगरा में है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, यूपी में, ठीक है। अब अकबर हो गए आपके, ठीक है, हुमायूं हो गए। अब किनका देखा जाए, किनका टॉम देखा जाए, बता दीजिए। और किन्हीं का देख लिया जाए फेमस मुगल एम्पेयरर्स में, मुगल शासकों में, और इम्पोर्टेंट नाम बताए, उन्हीं में से किन्हीं का हम लोग देखेंगे, ठीक। चलिए बाबर का देख लेते हैं। बाबर का कहाँ है टॉम मकबरा? जल्दी बताइए। तो ये आपका काबुल में है। कहाँ है? काबुल, अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान, ठीक है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी का बताइए कहाँ है? जल्दी बताइए, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? ये तो सभी को पता होगा, शेर शाह सूरी, ठीक है, ससाराम में इनका मकबरा है, ठीक है, जो कि बिहार में है आपका, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाहात करेंसी ऑफ दिस कंट्री, बाहात इस देश की मुद्रा है। टर्की, ताइवान, स्वीडन, थाईलैंड। बाहात आपका करेंसी जो है, करेंसी के ऊपर मैंने आपको बोल रखा कि क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कहाँ का है, जल्दी बताइए। यस, थाईलैंड का, थाईलैंड का आपका, यानी ऑप्शन नंबर डी। टर्की का तब बता दीजिए क्या होगा, ये तो पता चल गया कि बाहात बोलते हैं इसको, ठीक है। स्वीडन का, चलिए नीचे से शुरू करते हैं। स्वीडन का क्या है करेंसी, जल्दी बताइए। ये सब हम लोग बचपन में करते थे कि नहीं, जीके का क्लासेस में। तो ये सब आपका क्या बोलते हैं उसको, स्वीडन का करेंसी को? जल्दी बताइए, देखते किसे किसे पता है।
हाँ, तो इसको बोलते हैं हम लोग स्वीडिश करोना, ठीक है, कोरोना, ठीक है। ताइवान का हम लोग क्या करेंसी को बोलते हैं, जल्दी बताइए। ताइवान करेंसी, ताइवानी डॉलर, ठीक है, ताइवानी डॉलर। टर्की का हम लोग क्या बोलते हैं, जल्दी बताइए। टर्की का जल्दी बताइए। टर्की का हम लोग क्या बोलते हैं, टर्किश लीरा, ठीक है, ठीक है। एक्स्ट्रा होमवर्क में दे रहा हूं, बांग्लादेश में क्या चलता है, नेपाल में क्या चलता है, पाकिस्तान में कौन सा करेंसी चलता है, चाइना में क्या चलता है, युआन चलता है कि नहीं, जापान में क्या चलता है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज है जिनके करेंसी पूछा जा सकता है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। रोज इज द नेशनल सिंबल ऑफ दिस कंट्री, गुलाब इस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है। जैसे लोटस हमारे इंडिया का है, तो अब बता दीजिए रोज नेशनल सिंबल किस कंट्री का है, बताइए। तो इंग्लैंड, स्पेन, जापान, जर्मनी, इन देशों में से किस देश का आपका राष्ट्रीय प्रतीक है, तो आपका इंग्लैंड सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर, अब देखिए हेडक्वार्टर मैंने कहा है, हेडक्वार्टर आपका जो भी फेमस फेमस वर्ल्ड बैंक, WHO, यूनेस्को, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस, CBI, FBI, ये सब कहाँ कहाँ आपका हेडक्वार्टर्स है, जो कि पेड कोर्स वाले मैंने बता रखा है, उसको आपको अच्छे से करना है, ठीक है। तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, लंदन, वाशिंगटन, पेरिस, टोक्यो, कहाँ है आपका, बताइए। तो ऑफ कोर्स आपका वर्ल्ड बैंक कहाँ पे होगा, वाशिंगटन में ही होगा, ठीक है, तो वाशिंगटन हो गया, ठीक है। तो एक्स्ट्रा वर्क्स में जो भी आपको स्मार्ट वर्क रहता है, आप जानते हो, वही सिखाता हूँ मैं। तो स्मार्ट वर्क में जो जो आपको मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताता हूँ उसको अच्छे से करते जाइए, फिर देखिए कैसे नहीं बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। बस अच्छे से गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए, जो भी पेड कोर्स में आपका मैं ज्ञान की बात डाला हूँ उसको अच्छे से स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाकर देखिए, सिलेबस वीडियो जो मैंने डिटेल में डाल रखा है उसको देखिए, प्रैक्टिस बुक्स जो डाल रखा है उसको अच्छे से कीजिए, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस 2006 से 21 तक है उसको अच्छे से कीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपको जो जो VVI टॉपिक डाला है उसको कीजिए, फिर थ्योरी क्लासेस है उसको कीजिए, नोट्स अच्छे से बनाइए। तो इतना स्टेप में आपको 300 आराम से मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। तो PPI ट्यूटोरियल जो क्वालिटी और ट्रस्ट के लिए जाना जाता है उसको आपको बरकरार रखना अपने अच्छे रिजल्ट से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वाज फर्स्ट ऑनर्ड विथ भारत रत्न, भारत रत्न के सर्वप्रथम किसे सम्मानित किया गया था, राधे कृष्ण, CV रावण, नेहरू, गांधी जी। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में मैंने आपको ये करा रखा है, आप जब करोगे अच्छे से जीके का, PM का, तो आपको ये चीजें वहां पे दिख जाएगी, ठीक है, कि किसे पहले किया गया है, ठीक है। ठीक है, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि एक साथ पहली बार 3 लोगों को दिया गया था, ठीक है। तो A गिरी, B आपका हिदायतुल्लाह, C आपका जेल सिंह और D आपका नारायणम। तो गिरी, जेल सिंह, हिदायतुल्लाह, आपका नारायणम। कौन सा करेक्ट उत्तर हो जाएगा कि इन्हें प्रेसिडेंट, साथ ही साथ आपका चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश आपके दोनों थे। तो करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा आपका, बता दीजिए। यस, हिदायत उल्लाह, ठीक है, हिदायत उल्लाह आपके दोनों थे, ठीक है, जस्टिस हिदायत उल्लाह। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ से क्वेश्चंस बनेगा करंट अफेयर्स के ऊपर कि आपका प्रेजेंट के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन है? जल्दी से आंसर बताइए, देखते किसे पता है। अभी प्रेजेंट में आपके कौन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? एन वी रमना, ठीक है, एन वी रमना, ठीक है। और भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? ये भी लिख लीजिएगा। अपॉइंट कौन करता है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अपॉइंटर कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति इन्हें नियुक्त करते हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर्स में आपका ये दो क्वेश्चंस आ सकता है, ठीक है। और इससे संबंधित आपका सीबीआई के कौन डायरेक्टर हैं, ये सब मैंने आपको पेड कोर्स वाले प्रीवियस ईयर जीके में एक्स्ट्रा पॉइंट्स में बता रखा है, तो ये सब आपको कर लेना है, ठीक है। कहाँ पे इसका मुख्यालय है, ये सब मैंने आपको उसमें बता रखा है, ठीक है, तो वहां से कर लीजिएगा। वेयर इज हुमायूंस टॉम? हुमायूंस का टॉम कहाँ है? जल्दी से बताइए। दिल्ली, आगरा, लाहौर, पटना, कहाँ है आपका हुमायूं का मकबरा? ठीक है, तो ये सभी जानते हैं हुमायूंस टॉम कहाँ है, दिल्ली में है, ठीक है, दिल्ली में आपका है, ठीक है। बहुत सॉन्ग्स में यूज भी होता है ये, यानी बहुत सारे फिल्मी सॉन्ग, बॉलीवुड सॉन्ग्स में ये यूज भी होता है वहाँ पे फिल्म आने के लिए, तो ये तो सब पता है। अब अकबर का कहाँ है बता दीजिए, अकबर का टॉम कहाँ है? ये तो सभी को पता होगा, अकबर का टॉम कहाँ है? जल्दी बता दीजिए। चलिए, हाँ, तो आगरा में है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, यूपी में, ठीक है। अब अकबर हो गए आपके, ठीक है, हुमायूं हो गए। अब किनका देखा जाए, किनका टॉम देखा जाए, बता दीजिए। और किन्हीं का देख लिया जाए फेमस मुगल एम्पेयरर्स में, मुगल शासकों में, और इम्पोर्टेंट नाम बताए, उन्हीं में से किन्हीं का हम लोग देखेंगे, ठीक। चलिए बाबर का देख लेते हैं। बाबर का कहाँ है टॉम मकबरा? जल्दी बताइए। तो ये आपका काबुल में है। कहाँ है? काबुल, अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान, ठीक है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी का बताइए कहाँ है? जल्दी बताइए, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? ये तो सभी को पता होगा, शेर शाह सूरी, ठीक है, ससाराम में इनका मकबरा है, ठीक है, जो कि बिहार में है आपका, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाहात करेंसी ऑफ दिस कंट्री, बाहात इस देश की मुद्रा है, टर्की, ताइवान, स्वीडन, थाईलैंड। बाहात आपका करेंसी जो है, करेंसी के ऊपर मैंने आपको बोल रखा कि क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है, तो आपको बताना है कहाँ का है, जल्दी बताइए। यस, थाईलैंड का, थाईलैंड का आपका, यानी ऑप्शन नंबर डी। टर्की का तब बता दीजिए क्या होगा, ये तो पता चल गया कि बाहात बोलते हैं इसको, ठीक है। स्वीडन का, चलिए नीचे से शुरू करते हैं, स्वीडन का क्या है करेंसी, जल्दी बताइए। ये सब हम लोग बचपन में करते थे कि नहीं जीके का क्लासेस में, तो ये सब आपका क्या बोलते हैं उसको, स्वीडन का करेंसी को? जल्दी बताइए, देखते किसे किसे पता है।
हाँ, तो इसको बोलते हैं हम लोग स्वीडिश करोना, ठीक है, कोरोना, ठीक है। ताइवान का हम लोग क्या करेंसी को बोलते हैं, जल्दी बताइए। ताइवान करेंसी, ताइवानी डॉलर, ठीक है, ताइवानी डॉलर। टर्की का हम लोग क्या बोलते हैं, जल्दी बताइए। टर्की का जल्दी बताइए। टर्की का हम लोग क्या बोलते हैं, टर्किश लीरा, ठीक है, ठीक है। एक्स्ट्रा होमवर्क में दे रहा हूं, बांग्लादेश में क्या चलता है, नेपाल में क्या चलता है, पाकिस्तान में कौन सा करेंसी चलता है, चाइना में क्या चलता है, युआन चलता है कि नहीं, जापान में क्या चलता है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज है जिनके करेंसी पूछा जा सकता है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। रोज इज द नेशनल सिंबल ऑफ दिस कंट्री, गुलाब इस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है। जैसे लोटस हमारे इंडिया का है, तो अब बता दीजिए रोज नेशनल सिंबल किस कंट्री का है, बताइए। तो इंग्लैंड, स्पेन, जापान, जर्मनी, इन देशों में से किस देश का आपका राष्ट्रीय प्रतीक है, तो आपका इंग्लैंड सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर, अब देखिए हेडक्वार्टर मैंने कहा है, हेडक्वार्टर आपका जो भी फेमस फेमस वर्ल्ड बैंक, WHO, यूनेस्को, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस, CBI, FBI, ये सब कहाँ कहाँ आपका हेडक्वार्टर्स है, जो कि पेड कोर्स वाले मैंने बता रखा है, उसको आपको अच्छे से करना है, ठीक है। तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, लंदन, वॉशिंगटन, पेरिस, टोक्यो, कहाँ है आपका, बताइए। तो ऑफ कोर्स आपका वर्ल्ड बैंक कहाँ पे होगा, वाशिंगटन में ही होगा, ठीक है, तो वाशिंगटन हो गया, ठीक है। तो एक्स्ट्रा वर्क्स में जो भी आपको स्मार्ट वर्क रहता है, आप जानते हो, वही सिखाता हूँ मैं। तो स्मार्ट वर्क में जो जो आपको मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताता हूँ उसको अच्छे से करते जाइए, फिर देखिए कैसे नहीं बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। बस अच्छे से गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए, जो भी पेड कोर्स में आपका मैं ज्ञान की बात डाला हूँ उसको अच्छे से स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाकर देखिए, सिलेबस वीडियो जो मैंने डिटेल में डाल रखा है उसको देखिए, प्रैक्टिस बुक्स जो डाल रखा है उसको अच्छे से कीजिए, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस 2006 से 21 तक है उसको अच्छे से कीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपको जो जो VVI टॉपिक डाला है उसको कीजिए, फिर थ्योरी क्लासेस है उसको कीजिए, नोट्स अच्छे से बनाइए। तो इतना स्टेप में आपको 300 आराम से मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। तो PPI ट्यूटोरियल जो क्वालिटी और ट्रस्ट के लिए जाना जाता है उसको आपको बरकरार रखना अपने अच्छे रिजल्ट से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वाज फर्स्ट ऑनर्ड विथ भारत रत्न, भारत रत्न के सर्वप्रथम किसे सम्मानित किया गया था, राधे कृष्ण, CV रामन, नेहरू, गांधी जी। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में मैंने आपको ये करा रखा है, आप जब करोगे अच्छे से GK का, PM का, तो आपको ये चीजें वहां पे दिख जाएगी, ठीक है, कि किसे पहले किया गया है, ठीक है। ठीक है, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि एक साथ पहली बार 3 लोगों को दिया गया था, ठीक है। तो 3 लोगों को आपको एक साथ दिया गया था, ठीक है। तो सबसे पहले थे आपका C राजा गोपालचारी, ठीक है। दूसरा थे आपका S राधे कृष्ण, ठीक है, यानी राधे कृष्ण। फिर तीसरे आपके CV रमन, ठीक है। तो तीनों को दिया गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपका कहा जा सकता है कि स्टार मार्क है, सही नहीं है, क्योंकि राधे कृष्ण और CV रमन दोनों को दिया गया था, साथ ही साथ C राजा गोपालचारी उनको भी दिया गया था। और ये चीज मैंने वहां भी बताई थी, ठीक है, कि तीनों को एक साथ दिया गया था
1954 में ये शुरुआत हुई थी। कौन से ईयर में? 1954। ठीक है, तो ये चीज आपका आरंभ हुई थी और इन तीनों से आरंभ की गई थी। ठीक है, तो आपका ये स्टार मार्क हो जाएगा क्योंकि दोनों सही होगा। ठीक है, बोथ नोबेल एंड ऑस्कर प्राइज वेर अवॉर्डेड टू। नोबेल और ऑस्कर प्राइज दोनों से सम्मानित किया गया था सत्यजीत रे, जॉर्ज बेनेट शॉ, नाइपॉल या रविशंकर। इन्हें आपको ऑस्कर और बोथ नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? जॉर्ज बेनार्ड शॉ। ठीक है, इनको ऑस्कर प्राइज भी मिला था और आपको नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। व्हेन वाज द बजट प्रेजेंटेड इन 2017-18? तो ये करेंट ईयर का सवाल है। ठीक है, तो उस टाइम का ये सवाल है। ठीक है, तो इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना है। ठीक है, 2017-18 में बजट कब प्रस्तुत किया गया था? 28 फरवरी, 1 फरवरी, 30 जनवरी, 1 जनवरी। ठीक है, तो वैसे तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 1 फरवरी, लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो इस क्वेश्चंस को आउट कर सकते हो। ठीक है, अब इससे आपको बजट के बारे में मैंने पहले ही बता रखा है, मानसून सेशन, समर सेशन, विंटर सेशन, ऐसे करके मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है वो। ठीक है, तो वो चीज़ आपका हो गया। अंतिम प्रश्न में चलते हैं। हु रॉट द बुक मदर? मदर पुस्तक किसने लिखी? मार्क टाइविन, विवेकानंदा, ग्रॉकी, मायो। किसने लिखी? तो ये एक रशियन आपका उपन्यास है, नोवेल है। तो ये आपका किसने लिखी? गॉर्की द्वारा आपका लिखी गई है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा 1906 में। ठीक है, तो बुक्स के ऊपर देखिए माय डियर लवली स्टूडेंट्स, हमेशा क्वेश्चंस आता है। तो अब अगर आप एक्स्ट्रा करना चाहते हो तो बुक्स ऑथर रिलेटेड कर सकते हो। ठीक है, तो एक्स्ट्रा में मैं आपको यही बोलूंगा कि अदर बुक से आप ऑथर का कर सकते हो, राइटर्स का नॉवेल्स के ऊपर कर सकते हो। ठीक है, तो कैसी लगी आज की क्लास? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्लास इंटरेस्टिंग थी कि नहीं, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर पहली बार आप चैनल को क्लास कर रहे हो। और जो भी बच्चे पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, जल्दी ऑफर एंड होने वाली है। ठीक है, और अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक लिए बाय बाय एंड टेक केयर।